साथियों, राजनीति साजिशों का खेल है। सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। राजनीति का धंधा जब मंदा हो जाता है तो साजिशों का खेल शुरू हो जाता है। इसलिए मैं एक बार फिर से इसे दोहरा रहा हूं कि राजनीति साजिशों का खेल है। खेल क्यों है? इस समय देश में कुल 3 घटनाक्रम ट्रेंड कर रहे हैं। क्या ट्रेंड कर रहे हैं? पहले तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का आयोजन होना है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां संपन्न होना है। एक घटनाक्रम यह है। दूसरा घटनाक्रम है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। और तीसरा है ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि इसके पहले ईवीएम और वीवीपैट से पिछले कई वर्षों से चुनाव संपन्न हुए, सवाल नहीं उठा। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जब सर पर है और 3 राज्यों के परिणाम जब आए तो ईवीएम का मुद्दा दिल्ली में उछल रहा है। दिल्ली में आजकल सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील ईवीएम और वीवीपैट की मशीन पर सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में कोई साजिश है जिसके चलते वोट में गड़बड़ी हो रही है। यह मामला ट्रेंड कर रहा है और इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। और दिखा रहे हैं कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट के ये वकील भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा और कई वकील, ये लोग मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से मिलकर के अपने वीवीपैट के संबंध में उसका डेमो दिखाना चाहते थे, उसको बताना चाहते थे। लेकिन बीच में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उन्हें गिरफ्तार करके एक स्थानीय थाने पर ले गई और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद यह मामला आया कि जज से इन्हें नहीं मिलने दिया गया और इनका कहना है कि हम हर हाल में ईवीएम से वोट की पद्धति को बदल कर रहेंगे और अगला चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। इसके लिए हम हर हाल में लड़ाई लड़ेंगे। सवाल यह है कि यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के वकील क्यों लड़ रहे हैं? यह लड़ाई तो उन राजनीतिक दलों को लड़ना चाहिए जो चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव में उतरते हैं और जिनका काम ही है राजनीति करना। उन राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता क्यों खामोश हैं? राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की यह जिम्मेदारी है कि अगर ईवीएम पर कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो वह नेतृत्व करें, वह आंदोलन करें, वह धरना प्रदर्शन करें, वह सरकार से, निर्वाचन आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करें कि भाई ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है, इसे बदला जाए। लेकिन सारे के सारे विपक्षी दल खामोश क्यों हैं? इनका खामोश रहना, ईवीएम के मामले पर खामोश रहना, यह निश्चित तौर पर यह सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि ये लोग आखिर खामोश क्यों हैं और ईवीएम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के वकील लेकर के आगे आ रहे हैं, जबकि यह काम विपक्ष के राजनीतिक दलों का था, विपक्ष में बैठे उन शीर्ष नेताओं का था जो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये नेता पर्दे के पीछे हैं और फ्रंट पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसा क्यों है और विपक्ष के नेता खामोश क्यों है? इस खामोशी का राज क्या है? इस खामोशी के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विपक्ष के जो नेता हैं वह मौजूदा केंद्र सरकार से
और केंद्र सरकार की ईडी और सीबीआई से डरे हुए हैं। राज्य में इनकी सरकार नहीं है, देश में इनकी सरकार नहीं है, कई राज्यों में सरकार इनकी नहीं है, और एक तरह से ये बेरोजगारी की हालत में बैठे हुए हैं। लेकिन इस मामले पर जैसे मायावती जी थोड़ा सा बोल के शांत हो जाती हैं, अखिलेश यादव थोड़ा सा बोल के शांत हो जाते हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस के लोग कुछ थोड़ा सा बोलते हैं, शांत हो जाते हैं, लेकिन खुल करके ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं। इन लोगों के सामने न आने का कारण क्या है? क्यों ये नहीं आना चाहते? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कहीं ना कहीं ये नेता आय से अधिक संपत्ति या अपने किन्हीं ऐसे फैसलों की वजह से सहमे हुए हैं जो सीबीआई और ईडी के रडार पर आ सकता है, जांच एजेंसियों के रडार पर आ सकता है, और अनावश्यक फजीहत मोल लेने में इनको आगे परेशानियां इनकी बढ़ सकती हैं। शायद कुछ ऐसा ही है जिसको लेकर के ये भयभीत हैं। इसलिए हमें लगता है कि विपक्ष एक सेफ गेम खेल रहा है, विपक्ष एक सुरक्षित गेम खेल रहा है। सुरक्षित गेम यही है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कि लायर हैं, वो नेता नहीं है, उनका कोई राजनीतिक दल नहीं है, उनका कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। उन्हें वीवीपैट को लेकर के आगे आने के लिए कह दिया जाए, वह इस मामले को लेकर के पूरे देश के अंदर इस मामले को उछाले, और जब यह मामला ट्रेंड कर लेगा, जब जनता के बीच में यह बात फैलने लगेगी, जब निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला जाएगा, और जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो इसका प्रत्यक्ष लाभ हम लोग जो आज जुबान सी कर बैठे हुए हैं, जैसे ही बैलेट पेपर में ये चुनाव आएगा, हम लोग खुल करके चुनाव में आ जाएंगे और फिर से अपनी भागीदारी, अपनी दावेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अपने जातिवाद का ट्रेंड, अपने जो है वर्गवाद का ट्रेंड, अपने मुद्दों के ट्रेंड पर हम आ जाएंगे। अपने तुष्टीकरण का, अपने राजनीति के तुष्टीकरण का जो हम लोगों का जो पुराना रवैया रहा है, उसको लेकर के आ जाएंगे, समाज को विघटित करेंगे, और छोटे छोटे वोट बैंक से हम अपनी हिस्सेदारी केंद्र की सत्ता में तय कर लेंगे। तो ईवीएम और वीवीपैट का जो खेल है, इसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को अगुवा करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं को अगुवा कर करके और इस मामले को उछाला जा रहा है, और ये सभी दल सरकार की ईडी और सीबीआई से डरे हुए हैं, ये नहीं आना चाहते सामने, इस मामले को लेकर खुल करके नहीं आना चाहते। तो मुझे लग रहा है कि विपक्षी दलों की ईवीएम और वीवीपैट पर खामोशी या हल्का फुल्का बोलकर फिर किनारे हो जाना, किनारा कर लेना, यह जो है निश्चित तौर पर इस बात को दर्शा रहा है कि राजनीति साजिशों का खेल है, और यह भी एक साजिश है विपक्षी दलों की कि ईवीएम पर सवाल खड़ा करने से मुझे बचना है, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाना भी है, और यह उठाऊंगा तो हो सकता है कि जांच एजेंसियों के दायरे में हम लोग आ जाएं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को आगे कर दिया जाए, सामाजिक संगठनों को आगे ले आया जाए, जन चेतना के माध्यम से आगे ले आया जाए, और हम लोग सेफ पड़े रहें। और जब ये लोग कामयाब हो जाते हैं आवाज को उठाने में, उछालने में, न्यायाधीशों तक ले जाने में, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने में, जब ये आवाज उठाने में कामयाब हो जाते हैं और इस पर जब सफलता मिल जाती है, ईवीएम और वीवीपैट की जगह बैलेट पेपर आ जाता है, तो फिर हम लोगों की चांदी हो जाएगी, हम लोगों की मलाई हो जाएगी, फिर हम लोग वही पुराना रवैया, फिर हमारा वही पुराना 2014 के पहले वाला जो पुराना ढर्रा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके कुछ सीटें आप ले लीजिए, कुछ सीटें आप ले लीजिए, आप वहां खड़ा करेंगे, मैं यहां खड़ा करूंगा, मैं वहां आपके खिलाफ नहीं खड़ा करूंगा, आप मेरे खिलाफ मत खड़ा करिएगा। यह मिली भगत का खेल खेलना शुरू करेंगे, और फिर मिली जुली सरकार, मिली जुली संसद, मिली जुली जो है सरकार में तू चल मैं आता हूं, चिकनी रोटी खाता हूं, हरी डाल पर बैठा हूं, ठंडा पानी पीता हूं, बारी पारा पानी पारा अपना बैठ रहे हैं, और सब मिलकर के अपने से विभागों का बंटवारा कर लेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेंगे, उसी तरह से फिर लूट खसोट अपना धंधा। राजनीति एक मोटा धंधा है। राजनीति जिनकी आदत में राजनीति उतर चुकी है, जिनकी आदत में राजनीति शुमार है, ऐसे लोग
बगैर राजनीति के रह नहीं सकते। राजनीति ही तो उनका धंधा है। और इस धंधे में यह राजनीति कितना मोटा धंधा है, इससे कितनी, अब इसके बारे में मैं क्या कहूं। तो इस तरह से ये लोग खेल खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का सामने आना, ये गैर राजनीतिक लोग हैं और ये लोग सामाजिक संगठनों को लेकर के जिस तरह से दिल्ली में ईवीएम पर अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं, इसका डेमो दिखा रहे हैं और इसको लेकर के वह जो है आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राजनीतिक दल खामोश पड़े हुए हैं, चुप पड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं विपक्षी दलों की साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। लिहाजा सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। राजनीति कमाई का जरिया है, राजनीति कमाई का एक मोटा धंधा है और मोटा धंधा इसलिए है कि अगर हम सत्ता में हैं तो दुकान सजी हुई है, सत्ता से बाहर हैं तो दुकान का शटर गिरा हुआ है। शटर उठाने की तैयारी यह जो चल रही है और यह शटर तभी उठेगी जब हम ईवीएम और वीवीपैट को कैंसिल करा के बैलेट पेपर पर चुनाव को ले आएंगे। लेकिन ये लाने से पहले हम सरकार के निगाह में भी नहीं आना चाहते और सरकार की ईडी और सीबीआई से बचे भी रहना चाहते हैं और बच करके हम पर्दे के पीछे से अपना खेल खेलें और सत्ता को प्राप्त करें। शायद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यही खेल ईवीएम और वीवीपैट के पीछे का है। तो आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।